हेलो एवरीवन। दोस्तों, 11th हाउस को जो है हम लाभ स्थान के रूप में मानते हैं। यानी ये किसी एक उपाधि से जो है वो कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो आशाओं की पूर्ति करता है, अपने सपनों को साकार करता है, दीर्घकालिक जो लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति करने के लिए जो है वो प्रयासरत रहता है। ये हमारे संभावित लाभों का जो है वो एक उच्च सिंहासन है। ये केवल भौतिक संपत्ति और आय तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक विकास, व्यक्तिगत सफलताएं और जीवन में हमारे दिल से जुड़ी हुई उपलब्धियां भी जो है वो शामिल होती हैं। 11वें भाव की एक विशिष्ट जो है विशेषता है कि ये भाव जो है वो व्यक्ति के मित्रों, परिचितों और सामाजिक जीवन से जो है वो गहरा संबंध रखता है। इस भाव के अंतर्गत सामाजिक समूह, समुदाय, नेटवर्क और मित्रताओं पर जो है वो विशेष जोर दिया जाता है। दूसरों के साथ जो हमारा जुड़ाव है उसकी कुशलता को भी रेखांकित करता है, उसे भी जो है ये सशक्त बनाता है। 11वें भाव की एक उल्लेखनीय जो है विशेषता है कि इसका संबंध बड़े भाई बहनों से भी है। सबसे बड़े भाई या बहन का जो है प्रभाव जातक के इस भाव के माध्यम से जो है वो दर्शाया गया है, जिससे वैदिक ज्योतिष में सामाजिक बंधनों के महत्व को और भी अधिक जो है वो स्पष्टता मिल जाती है। 11वें भाव की गहराई को समझना जीवन के कई क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। 11वें भाव के स्वामी जो है वो 11वें भाव में ही स्थित होते हैं, कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जटिल प्रभावों का जाल बुन देता है। यानी कि 11वें भाव के स्वामी का प्रभाव जो है वो सामाजिक, व्यवसायिक उपलब्धियों पर, व्यक्तिगत विकास पर या आध्यात्मिक प्रबोधन पर जो है वो एक सुंदर ताना बाना जो है वो बना देता है। आमतौर पर अगर 11th हाउस के स्वामी 11th हाउस में ही होते हैं तो वित्तीय लाभों की भरमार की ओर जो है वो संकेत करते हैं। यानी ये स्थिति जो है व्यक्ति के आर्थिक विकास, धन में निरंतर संचय का जो है वो संकेत करती है। यानी यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो लाभ प्राप्त होते हैं, और व्यक्ति उन लाभों के माध्यम से जो धन अर्जित करता है उसको यहाँ पर जोड़ता भी है। साथ ही ये उन्नति के लिए अनुकूल व्यापारिक प्रयासों और निवेशों के अच्छे लाभ की संभावना को भी दर्शाते हैं। 11वां भाव जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को सिखाने और बौद्धिक क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए भी जो है वो जाना जाता है। 11वें भाव के स्वामी जब 11वें भाव में ही होते हैं तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास, आत्मबोध और बौद्धिक क्षमता का जो है वो विस्तार कर सकते हैं। जब 11th हाउस के स्वामी 11th हाउस में ही होते हैं तो आध्यात्मिक विकास, आत्मबोध और बौद्धिक क्षमता का विस्तार जो है यहाँ पर अपेक्षित होता है। ये ज्ञान और बुद्धिमत्ता के अज्ञात क्षेत्रों में गहराई से उतरने के मार्ग को भी जो है वो प्रशस्त कर देते हैं। जब 11th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में होते हैं तो ये करियर और पेशे में जो है व्यक्ति को उन्नति जो है वो प्रदान करते हैं। यानी इसको करियर के क्षेत्र में एक वरदान के रूप में जो है वो देखा जा सकता है। ये शक्तिशाली संयोग जो है वो कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति या समाज में व्यापक पहचान या प्रभाव के अवसरों का भी संकेत देता है। जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में होते हैं तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में सीधा दृष्टिकोण जो है वो प्रदान होता है। दीर्घकालिक लक्ष्यों में जो है वो स्पष्टता लाता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस जो है वो प्रदान करता है। साथ ही व्यक्ति को इसकी वजह से जो है वो प्रेरणा भी मिलती है। कई बार ये ऐसे सपने होते हैं जो व्यक्ति की पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति जो है वो अ, अपनी मेहनत से या जागरूकता के साथ उनमें जो है एफर्ट डालता है, तो उसमें जो है वो इस हाउस का सपोर्ट भी व्यक्ति को मिलता है, तो उसकी वजह से व्यक्ति कई बार उन सपनों को भी पूरा कर लेता है जिसकी कभी उसे आशा भी नहीं होती। 11th हाउस के स्वामी जब 11th हाउस में होते हैं तो यहाँ पर यात्रा के पहलू को भी जो है वो अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यानी इसके साथ आने वाला जो आध्यात्मिक विकास है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है। ये ग्रह के सहयोग से व्यक्ति जो है वो भरपूर आत्मबोध का अनुभव भी करता है, जिससे व्यक्ति का जो है वो आध्यात्मिक विकास भी होता है और उस दिशा में जो है वो व्यक्ति के लिए मार्ग खुल जाते हैं। 11वें भाव के स्वामी की यात्रा का जो है वो पहलू अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ आने वाले जो आध्यात्मिक विकास है
वो भी अत्यंत गहराई लिए हुए होते हैं। साथ ही ग्रहों के सहयोग से व्यक्ति भरपूर आत्मबोध का अनुभव भी करता है, जिससे आध्यात्मिक विकास के अन्य मार्ग भी जो है वो व्यक्ति के लिए खुल जाते हैं। 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो शुभ भाग्य और ईश्वरीय कृपा के साकार होने से भी जुड़े हुए होते हैं। जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में ही होते हैं, तो सकारात्मक पहलुओं को प्रकट करने के लिए भी जो है वो एक प्रेरक शक्ति जो है वो आपके लिए बन जाते हैं। 11वें भाव के स्वामी जब 11वें भाव में होते हैं, तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्दृष्टियां प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन जो है वो बन जाते हैं। चाहे वह व्यक्ति जो है वो बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं लिए हुए हो या ना हो, व्यावसायिक उपलब्धियां हैं, बौद्धिक विकास है, आर्थिक समृद्धि है, इसका प्रभाव जो है वो जीवन की भूल भुलैया के बाद भी एक शानदार मार्ग जो है वो व्यक्ति के लिए तैयार कर देता है। सामान्य रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपनी खुद की राशि में होता है, तो वास्तव में वो वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। यहाँ तक कि वो एग्जॉल्टेड ग्रह से भी अधिक मजबूत स्थिति में होता है। इसका कारण ये है कि वो अपने घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेता है, इसलिए जो है जो ग्रह उस राशि में बैठता है, उसे ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर में जो है वो मौजूद है। तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को और भी ज़्यादा जो है वो मजबूत बना देती है। सामान्य अर्थ ये है कि व्यक्ति अपनी आय से, अपनी कमाई से जो है वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहता है। वो उन लोगों में से भी नहीं होता जो अपनी सैलरी को लेकर, अपनी इनकम को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते रहते हैं। यानी उन्हें हमेशा शिकायत बनी रहती है कि उनकी जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो रही या उनका पैसा जो है वो ग्रोथ नहीं ले रहा है। इसी तरह वो व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को लेकर भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता है, साथ ही यथार्थवादी या व्यवहारिक भी होता है। ऐसा व्यक्ति के पास जो कुछ भी होता है, चाहे वो उसका घर हो, चाहे उसकी गाड़ी हो, चाहे किसी और तरीके की सुख-सुविधा हो, वो ज़्यादातर अपनी चीज़ों में जो है वो संतुष्ट रहता है। इसी तरीके से व्यक्ति का संबंध जो है वो अपने बड़े भाई-बहनों के साथ बहुत अच्छा होता है, साथ ही नेटवर्किंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लोगों के साथ जुड़ने की कला जो है वो उनको बहुत अच्छे से आती है, जिसका लाभ जो है वो व्यक्ति जीवन में उठा सकता है। यानी इन लोगों के माध्यम से उसको जीवन में ग्रोथ करने में भी मदद मिल सकती है। इस स्थिति को अगर ग्रहों के साथ समझने का प्रयास करें, तो ये स्थिति हमारे लिए और भी ज़्यादा क्लियर हो सकती है। यानी अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और 11th हाउस में ही अगर वो बैठे हैं, तो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति जीवन में जो है वो बहुत सारे लाभ कमा सकता है, सरकारी संगठनों से जो है वो उसे मदद मिल सकती है, साथ ही उसको जो है वो जीवन में आधिकारिक पद जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। पिता के माध्यम से भी ऐसे व्यक्ति को जो है वो लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बड़े सरकारी संगठनों में भी काम कर सकता है। यहाँ पर सूर्य जो है वो 11th हाउस में है, और सूर्य जहाँ पर भी बैठते हैं, वहाँ के किसी न किसी कारकत्व को जो है वो नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे में जो है वो हो सकता है बड़े भाई-बहनों या मित्रों के साथ जो है आपके संबंध जो है वो खराब हो जाए, वो भी अहंकार के कारण। यानी सूर्य जो है वो कई बार व्यक्ति को अहंकार देता है, और अहंकार जो है वो आपके रिश्तों में दूरियां जो है वो ला सकता है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अधिकारपूर्ण होते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग होते हैं, और निश्चित रूप से जो है वो अपने मित्रों पर, अपने बड़े भाई-बहनों पर कंट्रोल करने का जो है वो प्रयास करते हैं, जो चीज़ हो सकता है सामने वाले को पसंद ना आए। इसी वजह से कई बार रिश्तों में जो है वो दूरियां बन जाती हैं, रिश्ते जो है वो टूट सकते हैं। या फिर जो है वो कई बार ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि आपके कोई बड़ा भाई-बहन हो ही ना, या फिर जो आपके मित्र हैं उनकी संख्या भी बहुत कम हो। अब अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर कन्या लग्न का जो है वो चार्ट होगा। साथ ही चंद्रमा जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड होकर कर्क राशि में जो है वो बैठेंगे। ये स्थिति जो है वो ये दर्शाती है कि व्यक्ति की कमाई दूसरों की देखभाल करने में, उनका पालन पोषण करने में, उनकी देख रेख करने में जो है वो खर्च हो सकती है। चिकित्सा या शिक्षा जो है वो उनके लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र हो सकता है। विशेषकर जो है वो चंद्रमा 5th हाउस पर जो है वो दृष्टि डाल रहा है, तो इसलिए ये क्षेत्र जो है वो उनको अधिक जो है वो लाभ प्रदान कर सकते हैं।
ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति अपने बड़े भाई-बहनों के साथ या अपने मित्रों के साथ जो है वो भावनात्मक संबंध जो है वो रखता है, साथ ही उनकी मदद से जो है वो कमाई भी कर सकता है। माता भी जो है व्यक्ति के लिए कमाई का स्रोत बन सकती हैं या उसे जो है मार्गदर्शन दे सकती हैं, उसको सपोर्ट कर सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मंगल ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मंगल जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यानी एक जो है वो मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। अगर मिथुन लग्न की जो है वो बात की जाए, तो मंगल जो है वो 11th हाउस या 6th हाउस के जो है वो स्वामी होकर 11th हाउस में मेष राशि में बैठते हैं। ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति बड़े संगठनों में काम कर रहा होता है, साथ ही बहुत सारी शारीरिक गतिविधियों में भी शामिल होता है। जैसे कि सुरक्षा या रक्षा के क्षेत्र में भी वो कार्य कर सकता है, वहां से भी जो है वो पैसा कमा सकता है। 11वें भाव में मंगल जो है वो आपको एक अच्छी इनकम जो है वो प्रदान कर सकता है। क्योंकि मंगल जो है वो एक कष्टकारी ग्रह भी है, इसलिए जो है वो अगर व्यक्ति बहुत सारी आय जो है वो जनरेट करता है, यानी पैसा कमाता है, लेकिन कई बार वो उस इनकम को जो है वो बचा नहीं पाता है, यानी अपने पैसे जो है वो जितने कमाता है उतने खर्च भी कर देता है। आय और व्यय के बीच में जो है वो बैलेंस जो है कई बार नहीं बिठा पाता। ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों, अपने भाई-बहनों के प्रति बहुत ज़्यादा रक्षात्मक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता करता है, केयर करता है। क्योंकि मंगल यहाँ पर छठे भाव का स्वामी भी है, इसीलिए व्यक्ति जो है वो वकील बन सकता है, डॉक्टर के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है, क्योंकि 6th हाउस जो है वो मुख्य रूप से इन दोनों क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। अगर यहाँ पर हम मकर लग्न की बात करें, तो मकर लग्न की कुंडली में मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में वृश्चिक राशि में जो है वो बैठते हैं। दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में कमाई के बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है वो आ सकते हैं, यानी व्यक्ति को कमाई करने के लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं, साथ ही उनके जीवन में जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति भी आ सकती है। उनके जीवन का अधिकांशतः समय जो है वो इन चीज़ों को मैनेज करने में ही जो है वो निकल जाता है। यानी आर्थिक स्थितियों के जो उतार-चढ़ाव उनके जीवन में आते हैं, उनका बैलेंस बनाने में ही उनका काफ़ी समय जो है वो ज़ाया हो जाता है। ऐसे लोग अपने मित्रों या अपने बड़े भाई-बहनों पर नियंत्रण करने जैसी कोशिश भी करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियाँ आ सकती हैं। क्योंकि कई बार जो है वो आपका नियंत्रण जो है वो सामने वाले को पसंद नहीं आता है, इसी वजह से रिश्तों में जो है वो दूरियाँ आ जाती हैं। पर मंगल जो है वो 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं, इसलिए यहाँ पर अचल संपत्ति या माता से जो है वो स्पष्ट लाभ को देखा जा सकता है। यानी व्यक्ति को जो है अपनी माता से भी लाभ मिल सकता है, साथ ही अचल संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। जो है अपनी उस अचल संपत्ति की वजह से जो है जीवन में काफ़ी लाभ की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात करें, तो 2 लग्नों के माध्यम से बुध जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। पर सिंह लग्न की बात करें, तो यहाँ पर बुध जो है वो 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में मिथुन राशि में जो है वो बैठते हैं। ये दर्शाती है कि व्यक्ति किसी बड़े संगठन या कॉर्पोरेट में जो है वो संचार के क्षेत्र में काम कर रहा होता है या प्रबंधन का कार्य जो है वो संभाल रहा होता है। विचार और परामर्श ऐसे व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र का जो है वो एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। उसी की मदद से ऐसे लोग जो है वो कमाई भी करते हैं, साथ ही अपने बड़े भाई-बहनों और मित्रों के साथ भी उनके संबंध जो है वो संचार पर ही आधारित होते हैं। यानी अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो उन लोगों के बीच में होता है, इसीलिए इनके रिश्ते जो है वो मजबूत हो सकते हैं। ऐसे लोगों के जो बड़े भाई-बहन हैं या उनके मित्र हैं, वो उनको पैसा कमाने में भी जो है वो मदद कर सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी कमाई के बारे में बहुत ज़्यादा गणनात्मक होता है और अपनी ग्रोथ पर भी जो है वो हमेशा नज़र रखता है। अगर यहाँ पर हम वृश्चिक लग्न की बात करें, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध जो है वो 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। साथ ही जो है 11वें भाव में कन्या राशि में जो है वो बैठते हैं। यहाँ पर बुध जो है वो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, यानी उच्च के हो जाते हैं। ये जो है वो एक बहुत गंभीर स्थिति है, यानी संचार से विश्लेषणात्मक बनने वाली सिचुएशन जो है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर अपने जीवन में होने वाली कमाई के प्रति भी व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक हो सकता है। पर अपने जीवन में होने वाली कमाई के प्रति भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक हो सकता है, बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक हो सकता है।
यहाँ पर हमेशा जो है वो अपनी कमाई को सुधारने की जो है वो कोशिश करता रहता है, यानी उसका प्रयास हमेशा रहता है कि वो अपनी कमाई को जो है वो किस तरीके से ग्रोथ दे सकता है। तो यहाँ पर 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, इसलिए ये व्यक्ति जो है वो रहस्यवाद से, जादू टोने से, ऑकल्ट साइंस से या फिर लेखांकन से, ऑडिट से, टैक्स आदि से, बैंकिंग आदि से भी कमाई कर सकता है। यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो प्रतिबंधित करना हो, है ना? यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज़ करना हो, वो स्थितियाँ जो हैं वो इसके लिए कमाई का साधन बन सकती हैं। वो अपने मित्रों और बड़े भाई-बहनों के प्रति बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होते हैं और हमेशा इस बात पर नज़र रखते हैं कि कौन उनके लिए कितना लाभ जो है वो लेकर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो 2 लग्नों के माध्यम से शुक्र जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक जो है कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा जो है धनु लग्न के माध्यम से। यहाँ पर कर्क लग्न की बात की जाए तो शुक्र यहाँ 11वें और चौथे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में वृष राशि में जो है वो बैठते हैं। ये वस्तुगत लाभ के लिए एक बहुत अच्छा स्थान माना जा सकता है, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में जो है वो 11वें भाव में बैठे हैं। स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को जीवन में महिलाओं से जो है वो बड़ी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। ये स्थिति दिखाती है कि किसी बहुत ही रचनात्मक कार्य क्षेत्र में व्यक्ति जो है वो शामिल हो सकता है। पर 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं, इसलिए ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति सुविधाओं से जुड़े हुए जो व्यवसाय होते हैं, यानी वाहन है, फ्रिज है, एयर कंडीशन है, इनसे भी जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। इनके क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति के बहुत सारे महिला मित्र भी जो है वो हो सकते हैं, जो कि उसकी कमाई में जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं। मित्रों और भाई-बहनों के साथ व्यक्ति के जो संबंध हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मित्रों और भाई-बहनों, पत्नी और माता की वजह से जो है व्यक्ति जीवन में बहुत सारा धन भी कमा सकता है और उसे अच्छी संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। अब अगर हम धनु लग्न की बात करें तो यहाँ शुक्र जो है वो छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में तुला राशि में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति भी जो है वो कई बार यही दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो महिलाओं से जो है वो लाभ की प्राप्ति कर सकता है, यानी उसकी पत्नी से उसे लाभ मिल सकता है, माता से जो है वो लाभ की प्राप्ति हो सकती है, या महिला मित्र जो है वो उसके कार्यों में सहयोग दे सकती हैं। यहाँ पर शुक्र जो है वो तुला राशि से जो है वो संबंध बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये स्थिति भी आ सकती है कि व्यक्ति को अपने विवाह के पश्चात जो है वो धन की प्राप्ति हो सकती है। कि शुक्र यहाँ छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की सेवा में जो है वो संलग्न हो सकता है, पिछड़े लोगों की सेवा कर सकता है, पशु चिकित्सक हो सकता है। साथ ही उसके माध्यम से वो अपनी धन संपत्ति भी कमाता है। अब अगर हम जो है वो गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो गुरु ग्रह जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी एक कुंभ लग्न के माध्यम से, दूसरा वृषभ लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में धनु राशि में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति यहाँ पर अपनी उच्च शिक्षा की वजह से या उच्च ज्ञान की वजह से जो है वो कमाई करता है। 11वां भाव जो है वो बड़े संगठनों को दर्शाता है, तो ऐसे में व्यक्ति किसी बड़े स्कूल में काम कर सकता है, बड़े किसी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर जो है वो कार्य कर सकता है, जहाँ वो लोगों को अपना ज्ञान जो है वो संप्रेषित कर सकता है, यानी अपना ज्ञान जो है वो दूसरों को प्रदान कर सकता है। के माध्यम से जो है वो धन अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कॉर्पोरेट के क्षेत्र में मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है, मेंटोर के रूप में काम कर सकता है, मैनेजर या काउंसलर के रूप में भी जो है ऐसा व्यक्ति काम करता है और वहां से वो अपनी धन संपत्ति भी बना सकता है। वो अपने मित्रों और बड़े भाई-बहनों के लिए भी मार्गदर्शक के रूप में या सलाहकार के रूप में जो है वो भूमिका निभाता है। उन्हें भी जो है वो मार्गदर्शन देता है, उनको भी ग्रोथ करने में सहायता करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उच्च ज्ञान, उसके मित्र और उसके बड़े भाई-बहन भी जो है वो संपत्ति के समान हैं। अब अगर हम यहाँ पर वृषभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में जो है वो
मीन राशि में बैठते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो ज्ञान और शिक्षा की तुलना में जो है वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो सकता है। यानी ज्ञान वहीं समाप्त हो जाता है जहाँ से बुद्धि की शुरुआत होती है। ये लोग जो है वो ज्ञान की तुलना में बहुत ज्यादा जो है वो बुद्धिमान होते हैं। गुरु जो है वो 8वें भाव के स्वामी भी हैं। साथ ही 11वें भाव में सामाजिक कल्याण की भावना से, समाज के लाभों से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। इसलिए वो लोग जो है वो ऑकल्ट साइंस, रहस्यवाद या बुद्धि से जुड़े हुए जो कार्य हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कार्य हैं, या फिर रिसर्च के जो कार्य हैं, उनमें ये लोग जो है कार्य करके लाभ कमा सकते हैं। यहाँ पर जो है वो लाइफ पार्टनर ही जो है आपके लिए एक अच्छी संपत्ति लेकर जो है वो आ सकता है, या फिर जो है वो आपकी संपत्ति अर्जित करने में सहयोग प्रदान कर सकता है। उसकी वजह से भी जो है वो आप धन लाभ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी जो है वो बना सकते हैं। अब अगर हम शनि ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर शनि जो है वो मीन लग्न और मेष लग्न के माध्यम से 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही 11th हाउस में बैठते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत मेहनत के बाद भी जो है वो कमाई अर्जित कर पाता है, यानी मेहनत के बाद जो है व्यक्ति को रिजल्ट मिलते हैं। उसकी कमाई जो है वो बहुत धीमी गति से बढ़ती है, लेकिन धीरे-धीरे उसकी कमाई में जो है वो सुधार होता जाता है। जब शनि जो है वो लाभ के उस रूप में शामिल होते हैं ना, तो व्यक्ति को जो है बड़ी आसानी से जो है कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है। व्यक्ति अपने जीवन में जो है वो सरलता से धन नहीं कमा पाता। लेकिन जो भी मेहनत करता है, उसको शनि देव जो है, जो भी धन संपत्ति प्रदान करते हैं, जो भी उनकी आय देते हैं, उसमें जो है वो स्टेबिलिटी मौजूद होती है, यानी स्थिरता जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए, लाभ कमाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जो है वो व्यक्ति वहाँ पर सफलता हासिल कर सकता है। ऐसे लोगों के पास कई बार बड़े भाई-बहन नहीं होते हैं, या फिर जो है उनका नेटवर्क सर्किल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और अगर ऐसा होता भी है तो भी उनको जो है उनके माध्यम से किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। भले ही ऐसे व्यक्ति जो है जो कुछ भी अर्जित करें, शुरुआत में हो सकता है आपका पैसा बहुत जल्दी जो है वो खर्च हो जाता हो, लेकिन धीरे-धीरे करके आपको उन चीज़ों को संचय करने की समझ जो है वो आती जाती है, तो आप उन्हें व्यवस्थित करना जो है वो शुरू कर देते हैं। अगर करियर के लिहाज से बात की जाए तो ऐसे लोग कानून के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में जो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही बड़े-बड़े संगठनों में उच्च प्रशासनिक पदों पर भी जो है वो ऐसे लोग कार्य करते हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि शनि अगर यहाँ पर मौजूद हो, तो शनि की वजह से व्यक्ति जो है वो चीज़ों को देर से जो है वो हासिल कर पाता है। साथ ही कड़ी मेहनत के बाद जो है ये चीज़ें उसे मिलती हैं। लेकिन ये जो देर से कमाया हुआ पैसा होता है, वो व्यक्ति को ढेर सारा एक्सपीरियंस देता है, जो आने वाले जीवन में जो है उसे मदद कर सकते हैं, और ये ही चीज़ जो है वो उसके जीवन में स्टेबिलिटी भी लेकर आती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। जब 11th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में होते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को जो है वो व्यवस्थित कर सकते हैं, या रास्ता दिखा सकते हैं, या किस तरीके से उनकी प्रोग्रेस कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।